जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 9:30 हो रहे हैं और जो हमारी रेलिंग वाली साइट है जहां हम काम कर रहे हैं कुछ दिनों से, तो वहीं से आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, क्योंकि यहां से प्यारा खूबसूरत रुद्रप्रयाग देखने को मिलता है। तो मैंने सोचा सुबह सुबह आज यहीं से ब्लॉग की शुरुआत की जाए, वो भी प्यारी सी धूप के साथ। तो स्क्रीन पे देखिए, सुबह सुबह धूप की पहली किरणों के साथ खूबसूरत सा रुद्रप्रयाग। और आपको मैं कई दिन से बोल रहा हूँ कि जिस घर पे अभी हम काम कर रहे हैं तो वहाँ से लगभग 80% रुद्रप्रयाग देखने को मिल ही रहा है। बस थोड़ा बहुत मार्केट वाला एरिया देखने को नहीं मिल रहा है और थोड़ा अमसारी गांव कम दिख रहा है। यहाँ से कुछ कुछ घर अमसारी गांव के देखने को मिल रहे हैं और इस साइड का तो पूरा रुद्रप्रयाग आपको देखने को यहाँ से मिल ही रहा है, जो कि सुबह सुबह काफ़ी चमक रहा है धूप की किरणों के साथ। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ नीचे अभी कुछ घरों पे धूप नहीं आई है और इस साइड को भी घर हैं तो वहाँ भी धूप नहीं आई है। तो यहाँ तो काफ़ी लेट से धूप आती है। लेकिन सामने देखिए, जहाँ पर हमारी दुकान है वहाँ पर भी धूप आ गई है। और थोड़ा बहुत जो रुद्रप्रयाग का एरिया है वो यहाँ पीछे भी है, जो कि यहाँ से देखने को नहीं मिलता है। सामने इंटर कॉलेज है, तो इंटर कॉलेज के नीचे भी काफ़ी घर बन गए हैं कुछ सालों में। पहले मैंने आपको परसों ही बताया था कि यहाँ कुछ भी नहीं था, यहाँ बहुत सारे खाली खेत ही खेत थे। लेकिन खेत की जगह अब सारे घरों ने ले ली है। यहाँ पर घर बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। हर साल अगर आप देखते रहोगे तो हर साल यहाँ बनते ही जा रहे हैं घर। कुछ ही सालों में जो रुद्रप्रयाग है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। और रुद्रप्रयाग की ही मैं बात नहीं करूँगा, गांव साइड भी मैं देख रहा हूँ जो रोड के नज़दीक है, तो वहाँ पर भी घर बन रहे हैं। श्रीनगर में मैं कुछ साल पहले रहता था, अपनी पढ़ाई करता था, तो उस टाइम के मुकाबले आज मैं जब वहाँ पर जाऊँगा तो आज वहाँ पर और भी ज़्यादा घर बन गए हैं। तो काफ़ी चेंज हर साल शहर देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो आबादी है वो गाँव की आबादी प्लान करके शहरों की ओर आ रहे हैं। और रेलिंग का जो काम है वो तो मैंने आपको परसों दिखाई दिया था कि यहाँ पर लगभग ऊपर छत का फाइनल हो गया है। और जैसे हमने रेलिंग लगाई तो वैसे ही जो यहाँ के मालिक हैं उन्होंने बहुत बढ़िया काम कर दिया है। इस पर प्राइमर मार दिया है। अगर प्राइमर नहीं मारते तो हर रात को बहुत ज़्यादा पाला गिर रहा है, तो वो जंग लगने से रेलिंग ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए जितनी सुरक्षा हम रख पाएंगे इसकी वो बढ़िया है। प्राइमर मार दिया है, तो अब जब इनका पूरा काम हो जाएगा तो फिर पेंट भी मार देंगे तो बढ़िया हो जाएगा। और नीचे अभी आज रेलिंग का काम लगभग हमारा पूरा हो जाएगा और 2 साइड का काम हमारा अभी है। एक जगह तो हमको, एक या दोनों जगह भी आज हम जा सकते हैं नाप नूप लेने के लिए, तो फिर उन साइडों पे भी काम करने को हमको जाना है। पहले यहाँ का पूरा कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कल भी बता दिया था, यहाँ रेलिंग का जो काम है वहाँ सामने से लेकर उधर सामने तक हो गया है। और आज सुबह से अब वहाँ का काम शुरू हो गया है उस साइड का। तो लास्ट वही वाला एरिया बचा हुआ है। नहीं तो यहाँ देखो, सब जगह काम फाइनल लगभग हो गया है और साथ साथ में इनकी घिसाई भी कर ही रहे हैं। तो जो भी काम है समय लग जाए थोड़ा, कोई बात नहीं, लेकिन काम परफेक्ट होना चाहिए। कोई भी शिकायत काम में नहीं आनी चाहिए। तो सामने देखिए, जो इस साइड वाला काम है वही आज बचा हुआ है। उम्मीद है आज ये काम फाइनल हो जाएगा और कल हम एक और नई साइड पे निकल जाएंगे। बस इतना ही काम है ये देखो। लेकिन इस काम में समय थोड़ा ज़्यादा लगने वाला है, क्योंकि अगर सीधा ऐसे ही चिपकाना होता तो वो आसानी से हम काम कर लेते जल्दी जल्दी। लेकिन कोई भी शिकायत नहीं आनी चाहिए और बिल्कुल नाप साफ करके लेवल लोवल लगा के ये काम हो रहा है, इसीलिए समय तो लगेगा ही। पर चलो, फाइनल तो हो ही जाएगा शायद आज।
दोस्तों 11:45 हो रहे हैं और अभी हम एक साइड पे काम कर रहे थे और मैंने बताया था कि अभी हमको दूसरी साइड पे भी आज नाप लेने के लिए जाना है। तो अभी हम दूसरी साइड पे पहुंच गए हैं मुलखंडी चिनगवाड़ में। और जैसे ही हम यहां पर पहुंचे तो यहां पर गर्मा गर्म चाय मिल गई है। ठंडे मौसम में चाय मिल जाए तो और क्या चाहिए। और जो चिनगवाड़ गाँव मेरा ससुराल है तो वो सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। प्यारा सा खूबसूरत बिल्कुल बीचों बीच धार में गाँव बसा हुआ है। और मैंने आपको ऊपर बताया था वहाँ ऊपर विराजमान है माँ हरियाली देवी। अभी तो आज काफ़ी धुंध है, नहीं तो कुछ टाइम पहले जब मैं आया था तो बिल्कुल मंदिर धार में चमक रहा था, लेकिन आज धुंध में कुछ पता ही नहीं चल रहा है। दोस्तों दिन के 1:30 बज चुके हैं और अभी जैसे आपने देखा मैं मुलखंडी गया था और वहाँ से अभी वापसी पहुँच गया हूँ घर पे खाना खाने के लिए, क्योंकि खाना भी बन के तैयार हो गया है। और अभी खाना खा के ना हमको एक दूसरे साइड पे नाप साप लेने के लिए जाना है, जो कि यहाँ से काफ़ी दूरी पर वो गाँव है। तो वहाँ पर मैं पहली बार जा रहा हूँ। तो देखो अभी तो बात ही कर रहे थे उनसे कि आ रहे हैं हम, तो अगर वो घर पर होंगे तभी जाएँगे, नहीं तो फिर कल परसों देखेंगे। और अगर वो घर ही पर है तो अभी खाना खा के सीधे वही निकलना है। और यहाँ दिखाऊँ तो यहाँ पर सासू माँ मेरे लिए खाना रख रहे हैं। कल तो मैं अकेला रहा, लेकिन आज सुबह सुबह सासू माँ और जड़ ससुर दोनों आ गए। और यहाँ देखो भर भर के घी रख रहे हैं मेरे लिए। ज़्यादा भी मत रखो है, माँ ने साफ साफ मना कर रखा मेरे को घी मत खावल, जुकाम लगेगा बल ठंड में। घर से क्या क्या लाए तब? मटर दिया 5-6 कटा। हाँ। और हरी भुज लेना। ओह, घर से खूब कलियो मिला तब। अच्छा, तो चिनगवाड़ गांव में शादी थी, लेकिन मैं शादी में नहीं जा पाया क्योंकि मैं उस दिन कहीं चले गया था और संजना भी बुकिंग में थी। बाकी वहाँ से कलियो आ रखा है, बल तो कलियो खाएंगे और उसके बाद अभी पहले खाना खा लेते हैं। और साथ साथ में माल्टे ला रखे हैं, मतलब खूब तो माल्टे भी खाएंगे। आजकल दिन में काफ़ी तेज़ धूप हो रही है तो माल्टे खाने का काफ़ी मन है। तो खमोली से मैं इसीलिए माल्टे नहीं लाया, क्योंकि चिनगवाड़ में सासू माँ के घर पे मतलब काफ़ी माल्टे लगे हुए थे। तो पहले भात खा लेते हैं, बाकी बातें होती रहेगी। यहाँ रख दिया मेरे लिए भात, उसके साथ दाल और हरी सब्जी। दोस्तों शाम के 4 बज रहे हैं और खाना खाते समय मैंने आपको बोला था कि अभी हमको एक साइड पे जाना है नाप साफ करने के लिए। तो अभी हम वहीं पर जा रखे थे और जल्दबाजी में गए तो फिर वहाँ पर आज कुछ भी वीडियो शूट नहीं हुआ, लेकिन आने वाले टाइम पे ज़रूर वहाँ पर मैं गांव आपको पूरा सही से दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ पर हमको साइड पे कई दिन जाना है। तो मैंने इसीलिए जल्दबाजी में आज कुछ भी वहाँ पर वीडियो शूट नहीं किया। बस गाँव का नाम मैं आपको बता देता हूँ, मैं गया था रोठिया गाँव, और रोठिया गाँव से हमारा रिश्ता भी है। हमारी नानी रोठिया गाँव की है, मतलब नानी का मायका वहाँ है और माँ का ननिहाल रोठिया गाँव है। तो ज़रूर फिर वहाँ जाऊँगा, मैं जब भी जाऊँगा तो बढ़िया तरीके से आपको रोठिया गाँव दिखाऊँगा। काफ़ी बड़ा और काफ़ी खूबसूरत गाँव है रोठिया गाँव। तो अभी वहाँ से हम वापसी आ चुके हैं जवाड़ी बाईपास पे। बाईपास वाले रूट से हम जो रोठिया वाला रूट है उस पर मैं थोड़ा रुका हुआ हूँ। तो थोड़ा यहाँ से प्यारे नज़ारे दिख रहे थे रुद्रप्रयाग के, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देते हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ एकदम प्यारा सा सनसेट हो रहा है और आज काफ़ी ज़्यादा धुंध भी फैली हुई है पूरे रुद्रप्रयाग में। तो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। तो जहाँ साइड पे हम काम करते हैं ना, तो वो वाला घर भी देखने को मिल रहा है। वहाँ देखो जब लाइट जैसी चमक रही है ना, तो वहाँ पर वेल्डिंग का ही काम हो रहा है। तो वहाँ से मैं आपको रुद्रप्रयाग दिखाता हूँ। तो ये वाला रुद्रप्रयाग वहाँ से देखने को नहीं मिलता है, बस वहाँ से दिखता है। तो ये ऊपर इंटर कॉलेज यहाँ पे, और उसके इस साइड वाला रुद्रप्रयाग आपको वहाँ से देखने को नहीं मिलता है। तो मैंने सोचा यहाँ से आप लोगों को दिखाया जाए। और ये मार्केट वाला एरिया भी वहाँ से नज़र नहीं आता है, तो यहाँ से मार्केट वाला एरिया भी देखिए। पूरा तो यहाँ से भी नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ये वाली जो बिल्डिंग है इनके पीछे मार्केट है, बस सामने वाला एरिया नज़र आ रहा है। और यहाँ से अमसारी गाँव भी बिल्कुल साफ़ साफ़ क्लियर नज़र आ रहा है। और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ की है
यहाँ से प्यारा सा रुद्रप्रयाग संगम भी देखने को मिल रहा है। तो मैंने आपको कई बार बताया है, रुद्रप्रयाग में 2 नदियों का संगम है। सामने वाली नदी है अलकनंदा नदी और मेरे साइड की जो नदी है वो है मंदाकिनी नदी। तो मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी का यहाँ पर संगम हो रहा है और आगे नाम तो अलकनंदा ही रहता है। और सामने देखिए बहुत सारे लोग भी नदी के किनारे देखने को मिल रहे हैं। तो प्यारे से संगम के आप दर्शन कीजिए और उसके बाद फिर हम चलते हैं यहाँ से सामने दुकान की ओर और जहाँ पर काम चल रहा है साइड पे वहाँ चलते हैं। तो ये है नीचे बाईपास रूट और आजकल ये थोड़ा टूट फूट हो रही है इस पर काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ आगे मानसून के टाइम पे ना पूरी जो रोड है वो नीचे दब गई थी। तो इस वजह से ये रूट बिल्कुल खाली खाली नज़र आ रहा है। कुछ ही गाड़ियाँ यहाँ से आ रही है, बाकी जो सारी गाड़ियाँ हैं वो मार्केट साइड से जा रही है, इसीलिए मार्केट में आजकल बहुत ही ज़्यादा जाम लग रहा है। तो चलो चलते हैं। और आजकल नदियाँ कितनी प्यारी और शांत नज़र आ रही है। इनमें बहुत कम पानी आपको देखने को मिल रहा होगा, लेकिन मानसून के टाइम पे यही नदियाँ बहुत डरावनी नदियाँ बन जाती हैं और इनमें पूरा मिट्टी वाला जो कलर है, मटमैला कलर, वो नदियों में देखने को मिलता है। दोस्तों घूम घाम के वापसी में पहुंच चुका हूं जहां से मैंने आज के ब्लॉग की शुरुआत की थी, छत से। और रेलिंग का जो काम है वो मैंने आपको बताया था, छत का तो लगभग कंप्लीट हो ही गया है। बस लास्ट काम ये था कि आज यहां पर हम ये चीज़ भी लगा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, तो ये वाला लगवाया है इन्होंने। और इससे मुझे याद आ रहा है कि हमने तो ऐसा कुछ लगाया नहीं है, पर चलो बढ़िया लग रहा है बिना उसके भी, तो इन्होंने ये लगवाया है। तो आज यही लगाने का काम अभी चल रहा है। सामने से वहाँ से मैंने वीडियो बनाई थी और वहाँ से यही चीज़ चमक रही थी, मतलब इसी पे वेल्डिंग कर रहे थे हमारे मिस्त्री जी। तो चलो अब सारी मशीन सीढ़ी पे लेके चलते हैं। पहले बस छत की रेलिंग का काम था और अभी इन्होंने नया काम बढ़ाया है कि अब सीढ़ियों पर भी रेलिंग लगाएंगे। मतलब और साथ साथ में बोल तो रहे हैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पे भी करना है, लेकिन बोल रहे हैं वो रुक के करेंगे। तो देखो कब तक हो पाता है। तो चलो अब चलते हैं नीचे सीढ़ियों की तरफ जहाँ पर काम हो रहा है। और जो भी ये रेलिंग बनी है ना, तो इस पे तो मैं आपको बोला था ना, ये बहुत मजबूत होती है। और जब तक हमने अपने घर पे ऐसी पाइप वाली रेलिंग नहीं लगाई थी, तब मेरे दिमाग में एक चीज़ चलती थी कि पहले हमने ऐसे ही देखी है कि ईंट के कॉलम, मसाले के जो कॉलम है वो लगाते हैं और उनके अंदर फिर इनको फंसा देते हैं पाइपों को, तो वैसे में मजबूती होती है। और पहले दिमाग में ये था कि अगर ऐसे ही खाली पाइप का कॉलम बनाएंगे तो ये मजबूत नहीं होंगे, जबकि मैं पूरी तरह से गलत था उस टाइम पे। जिस टाइम हमने रेलिंग लगाया ना अपने घर पे, तो हमने भी ऐसे वाले पाइप के कॉलम लिए हैं। और यहाँ पर तो ये काफ़ी मोटे मोटे हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो थोड़ा बारीक वाला कॉलम है, लेकिन फिर भी इनकी जो मजबूती है वो इतनी ज़्यादा है ना, ये हिलते ही नहीं हैं। पहले मैं सोचता था कि ऐसे ही लगा देंगे तो ये ऐसे हिलाएंगे तो हिल जाएगी और एक टाइम में टूट भी जाएगी, लेकिन जैसे मैं बोल रहा हूँ मैं पूरी तरह से गलत था। तो अगर आप लोगों के दिमाग में भी ये चीज़ें चल रही हैं कि हम रेलिंग लगवाएंगे लेकिन वो क्या बोलते हैं उसको, ईंट का कॉलम खड़ा करेंगे या तो फिर मसाला सरिया का कॉलम खड़ा करेंगे, अगर आपने छत पे सरिया छुड़वाए हैं तो ज़रूर आप वो वाली क्या बोलते हैं उसको, मसाले वाले कॉलम खड़े कर सकते हैं। अगर नहीं किए हैं तो आप कोई भी टेंशन ना लीजिए, मैं गारंटी देता हूँ ये काफ़ी मजबूत काम होता है। हमने अपने खुद घर पे किया है। उस टाइम तो वेल्डिंग की दुकान भी नहीं थी, अब तो बोलेंगे कि अपना वेल्डिंग का वो कर रहा है। तो उस टाइम पर कोई भी वो नहीं था, हमारी वेल्डिंग की दुकान नहीं थी। इसको तो अभी कुछ ही टाइम हो रहा है। तो उस टाइम भी मैंने करवाया है, वो तो हमारे एक रुड़की वाले भाई थे,
उन्होंने हमारे यहाँ पर वो काम किया था। लेकिन मैं बोल रहा हूँ हमने कॉलम भी बिल्कुल बारीक वाले लगाए थे, लेकिन उनकी मजबूती बहुत ज़्यादा है। हमारे घर पे कोई भी आता है और यहाँ पर मशीन चल गई, हमारे घर पे कोई भी आता है ना तो सबसे पहले बोलता है कि मतलब ये किसने बनाई है और इसकी मजबूती कैसी है। सब लोग हिला के चेक करते हैं तो सबको अच्छा लगता है। तो अब आने वाले टाइम पे जो भी मतलब हमारे गांव में हो, हमारे इधर उधर साइड हो, तो सब लोग पाइप वाली रेलिंग लगाए हुए हैं और जो कॉलम है वो ऐसे ही कुछ लगाते हैं। और इनकी मजबूती मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके चारों साइड आपको नीचे छत पे फास्टनर डाले हुए हैं, 4 फास्टनर लगे हुए हैं एक कॉलम पे। हर कॉलम पे आपको 4 फास्टनर देखने को मिलेंगे। ये आप देख सकते हैं, एक इधर वाला नहीं दिख रहा है। तो ये काफ़ी मजबूत है, इसको आप हिलाओगे भी तो ऐसे नहीं हिलने वाली है। और ज़बरदस्ती मतलब बहुत ज़्यादा हिलाओगे, जुलाओगे, इधर उधर करोगे तब तो हिलेगी ही। लेकिन नॉर्मली अगर आप उस पर खड़े होते हैं, हिलाते हो, तो ये बिल्कुल भी हिलने वाली नहीं है। तो बस यही बोलूँगा कि अगर आप लोग भी बनवाना चाहते हैं तो एक बार सेवा का मौका ज़रूर दें। तो फिर आपके घर पे भी बनाएंगे तो आपको फिर अच्छे से तसल्ली हो जाएगी कि हाँ ये वाली रेलिंग, ये पहले वाले फूल पत्ती वाले होते थे, उनमें कलर करने के लिए बहुत दिक्कतें होती थी। लेकिन इनमें देखो कोई दिक्कत ऐसी कलर करने में नहीं होती है। और दूर से जब इन पे पेंट पूंट हो जाता है ना तो उसके बाद ऐसी चमकती है कि गज़ब ये वाली रेलिंग दिखती है। देखो ऐसे में ही आपको इतनी प्यारी दिख रही होगी, मुझे तो काफ़ी बढ़िया लग रही है। और ये वाला डिज़ाइन सिंपल है और काफ़ी बढ़िया भी लग रहा है। लेकिन जब इस पर एकदम प्यारे कलर होंगे जो भी कराएंगे यहाँ के हमारे लोग, तो फिर आप लोगों को बाद में मैं ज़रूर ये रेलिंग कलर होने के बाद दिखाऊंगा। फिलहाल इन रेलिंगों के अंदर से आप लोग देखिए खूबसूरत सा रुद्रप्रयाग, ऐसे में भी और ऐसे में भी। तो सुबह धूप के साथ मैंने रुद्रप्रयाग आपको दिखाया था और अभी शाम के टाइम पे सब जगहों से धूप गायब हो गई है और शाम के टाइम पे कुछ ऐसे नज़र आ रहा है प्यारा खूबसूरत सा रुद्रप्रयाग। आज ज़रूर थोड़ा धुंध जैसी है, ज़्यादा क्लियर रुद्रप्रयाग देखने को नहीं मिल रहा होगा, लेकिन है हमारा रुद्रप्रयाग बहुत प्यारा। और सामने वो वाला रूट जाता है अगस्त्यमुनि के लिए और ये बाईपास वाला रूट है जहाँ से मैंने बताया भी था, मैंने वीडियो शूट किया है। दोस्तों बाहर अंधेरा हो गया है और अभी मैं घर पे आ गया हूँ। और जैसे ही यहाँ पर पहुँचा तो वैसे ही सासू माँ ने मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना दी है। और उसके बाद सासू माँ लग गए हैं रात की सब्जी की तैयारी में। और आज बनने वाली है हिंदुलिया छीमी की सब्जी और साथ साथ में वहाँ पर मटर भी हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं इसको? छीमी था, छीमी बोला। तो आप लोगों के कुछ दिन पहले अलग अलग नाम आ रहे थे, हमारे यहाँ तो छीमी बोलते हैं और बस ये नाम जोड़ देते हैं, हिंदुलिया छीमी या तो पितुली छीमी बोलते हैं। तो आपके यहाँ अलग अलग बोलते हैं, आपने परसों कमेंट में बताया, तब जाके हमें पता लगता है कि बाहर इसका क्या नाम है। तो ये भी 2 प्रकार की होती है और हमारे यहाँ ज़्यादातर यही होती है जिसमें हल्का लालिमा रहती है, लाल लाल रहती है। तो वो दूसरी वाली भी मैंने देख रखी है, वो कभी दिखेगी तो वो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा। फिलहाल गर्मा गर्म चाय है तो मस्त चाय पीते हैं और फिर यहीं पर बैठ के गपशप माँ और मैं लगाते हैं दोनों। कल तो मैं बिल्कुल अकेला था लेकिन आज यहाँ पर माँ है तो दोनों बैठ के गपोड़ी लगाते हैं थोड़ा बहुत और उसके बाद साथ में खाना बनाएंगे। और आज की जो वीडियो है उसको इसी चाय के साथ यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को मिलेंगे अब कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव।